अचानक आए कोरोना महामारी के संकट में अपने आप को देश व दुनिया से अलग थलग कर घर की चार दीवारी में बंद कर लेना किसी के लिए भी परेशानियों भरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया से अलग होकर भी लोग अपने परिजनों के साथ समय बिताकर कोरोना को खुशी खुशी हराने में लगे हैं। राजधानी शिमला में लोग लॉकडाउन का समय कैसे बिता रहे हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज़ के उपनिदेशक तारिक राथर ने। आज हम देखेंगे कि शिमला में हमने दो और परिवारों से बात की और उनसे जानना चाहा कि लॉकडाउन में किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घरों के अंदर। शिमला के कैथोलिक क्लब फिंगास इस क्षेत्र में आए हैं एक फैमिली से मिलने के लिए। कोविड-19 के बारे में चल रहा है तो लाइफ तो बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, पर जो हम अपनी जो रूटीन है, जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ, अच्छे नहा धो के, फिर उसके बाद निकल के दोबारा से फिर प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। बच्चे हमारे पूना में हैं, मेरी एक बेटी है, बेटा है, उनको हमेशा टच में रहते हैं, पूना के बारे में पूछते हालचाल। ये एकदम ही आ गया है जो कि कभी सोचा नहीं था लाइफ के अंदर, पर जो भी होता है हम तो हर एक चीज पॉजिटिव लेते हैं। ये जो वायरल चल रहा है उसके लिए परेशानी तो आ रही है, बट फिर हम सुबह उठते हैं, अपनी दुआ बंदगी में लग जाते हैं, फिर घर का काम करते हैं, काम के बाद फिर थोड़ा धूप में बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा टीवी देख लेते हैं और फिर लंच की तैयारी करते हैं। बाहर कोई आजकल सफाई नहीं कर रहा, हम थोड़ी खुद ही सफाई कर लेते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो सफाई के ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस थोड़े कपड़े वगैरह धो लेते हैं, थोड़ा टाइम तो पास अब करना ही है। जो आज की डेट में हो रहा है, हमें सरकार के साथ उनका रूल भी फॉलो करना है। थोड़ी सब्जी वगैरह लेने चले जाते हैं, 10 दिन के बाद एक बार ही हम सब्जी मंडी जाते हैं। एक अन्य परिवार का कहना था कि सभी लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। आज हम शिमला के खलीनी चौक में एक परिवार के पास आए हैं ये देखने के लिए कि कोरोना वायरस की जो परिस्थिति है, मुश्किलात हैं, लोगों को किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को तो घर में रहना चाहिए, घर में रह के रहना चाहिए, गवर्नमेंट की बात का पालन करना चाहिए। बाकी ये है कि उसके बाहर मुश्किल तो है ही है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। संदेश यही है कि घर में बैठे और ऐसा कुछ न करे जिससे कि नुकसान हो। सुबह सुबह उठते हैं, बहू चाय दे देती है, उसके बाद पाठ पूजा कर लेते हैं। पाठ पूजा के बाद फिर बच्चे उठते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बच्चों के साथ गपशप मारी इधर उधर। और बच्चे हमारे बहुत लाइक हैं, हमारी बहुत सेवा करते हैं और जनता की भी सेवा करते हैं। घर में से परोंठे वगैरह बना के ले जाते हैं, एक दूसरे को खिला देते हैं। यही कहना चाहिए कि भी सब ठीक ठाक रहें और भगवान के लिए प्रार्थना करें कि ये बीमारी दूर हो जाए। देखिए, है तो ये बड़ा टेंशन वाला टाइम है, बट ये है कि लोग संभाल रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं इस चीज़ से। ये बड़ी अच्छी बात है इस प्रदेश के लिए कि यहाँ मामले भी बहुत कम आए हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लोग इसको बड़ी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं इस चीज़ का, कि वो घर से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, घरों में ही रह रहे हैं। सिर्फ जब सुबह उन्हें कुछ मार्केट में खरीदना होता है तो 2-3 घंटे के लिए वो बाहर आते हैं, उसके बाद 1 बजे के बाद कोई भी नहीं दिखता है। बड़ी अच्छी बात है ये। इसी परिवार की एक बच्ची जो क्लास 11th में है, तो किस तरह से अपना वक्त गुजार रही है आप? सुबह जल्दी उठ के मेरी पहले ऑनलाइन क्लासेस होती है +1 की, फिर वो दिन तक चलती हैं। आजकल कुकिंग सीखती हूँ यूट्यूब से, मम्मा से, दादी से। और 9 बजे फिर रामायण भी आती है, वो भी देखते हैं हम सब। इससे पहले मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था किसी के साथ भी बैठने का। मैं सिर्फ स्कूल जाती थी, आती थी, पढ़ती थी और बस मेरा दिन ख़त्म हो जाता था। अभी मेरे पास बहुत कुछ करने का टाइम है, नई चीज़ें घर पे सीख रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुबह उठ के मैं रामायण देखती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मम्मा मुझे कोई सब्जेक्ट देती है जो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं दीदी के साथ कुकिंग वगैरह कुछ भी वो कर रही होती हैं वो करती हूँ और कभी कभी कार्टून्स भी देखती हूँ और फिर शाम को योगा करती हूँ। स्कूल जाना तो अच्छा लगता है बट घर पे बैठ के कभी कभी बहुत बोर भी हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए और साथ में स्टडीज़ भी करनी चाहिए और एंजॉयमेंट भी करनी चाहिए। इंद्रजीत सिंह से हम बात करेंगे।
परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, वहीं सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेवारी है। लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि शताब्दी में पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा हमें सेवा करने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मुझे भगवान ने स्ट्रेंथ दी है, तो मुझे घर से बाहर निकल के मैं इस तरह लोगों की सेवा करता हूँ। ये सबकी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि इस महामारी से बचने का हमारा एक ही है कि हम अपना कर्तव्य समझें और इसको पॉजिटिव लें। लॉकडाउन की वजह से इतना टाइम मिल गया है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, हेल्पिंग स्टाफ कोई नहीं है, तो इसमें दुख भी कोई नहीं है, क्योंकि सारे घर के लोग अपना अपना शेयर ऑफ वर्क कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग विल पास, तो ये भी एक फेज है, ये चला जाएगा, बट ये जो टाइम है क्रिप करने से अच्छा है कि इसको हम प्रोडक्टिवली स्पेंड करें, लर्न न्यू थिंग्स, अपने आप को जो आप निगलेक्ट कर चुके थे, अपनी हॉबीज को भी आपको टाइम मिला है, आप दोबारा से उसको रिवाइव करिए। इससे नतीजा निकल रहा है कि लोग जो हैं बड़ी निष्ठा और बड़े सब्र से अपने घरों में बैठे हैं। कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से मैं तारिक राथर।